हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। आप लोग ध्यान से 5 मिनट वो जो हम लिखाएंगे कॉन्सेप्ट उसको ध्यान से समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं फुर उड़ेगा। देखो, हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। ठीक है, इसमें कंडीशन जो होता है, 3 कंडीशन होता है। एक होता है यूनिट सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन और तीसरा होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ये दोनों इक्वेशन। इसमें से फर्स्ट कंडीशन हम बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं केवल एक हल। केवल एक हल। ठीक है, केवल एक हल। फिर को करो, केवल एक हल। अब देखो यहां से ये इसका जो इक्वेशन होता है, ये a/1 कंडीशन जो होता है a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। समझना, ठीक है। ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सपोज डैट यहाँ से बोलेगा इस इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन में हमको k का वैल्यू निकालने के लिए, तो मान के चलो k का वैल्यू ये होगा नॉट इक्वल टू, मान के चलो कुछ भी आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब मीनिंग समझते हो, ये हो गया कि k का वैल्यू 5 कभी नहीं हो सकता है, इसके छोड़ के कुछ भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू मतलब 5 नहीं होगा, इसके छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो एक ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है, ग्राफ इस तरह खींचोगे, ग्राफ में ये होता है इक्वेशन इस तरह बनता है, बाइसेक्ट करता है। क्या होता है? बाइसेक्ट करता है। इधर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। देखो इसको हम यहां पर कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है क्या? अगर इसमें इक्वेशन देखो यहां पर ग्राफ में ऐसे बनता है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। 2 इक्वेशन का ग्राफ है, ये दोनों का यूनिट सॉल्यूशन में केवल एक हल में ग्राफ कैसे बनता है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, आप इतना समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं केवल एक हल। जब ऐसा बाइसेक्ट होगा तो केवल एक हल। जैसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा, ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा सॉल्यूशन है, तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में केवल एक हल होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर हम पढ़ेंगे नो सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं कोई हल संभव ना हो, संभव नहीं है। ठीक है, या ना हो। इसका जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, जब भी नो सॉल्यूशन बोलेगा कोई हल संभव नहीं है, तो आप ये इसको नहीं लेना है, या आप ये दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 से। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर। ये दिखाई दे रहा है? हाँ।
क्या झमेला है। इसका जो ग्राफ बनता है, देखो यहाँ से हम समझा देते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनेगा इसका पैरेलल बनेगा, इस तरह हो जाए। आपस में ये बाइसेक्ट नहीं करता है, आपस में ये बाइसेक्ट नहीं करता है। ये क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा। इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर समीकरण ना, पैरेललोग्राम, इसको पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नो सॉल्यूशन को पैरेलल भी बोलते हैं, समांतर इक्वेशन भी बोलते हैं। थर्ड नंबर देखो, अब दिखाई नहीं दे रहा थर्ड नंबर, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, 3 सॉल्यूशन होता है। एक होता है थर्ड नंबर इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अनगिनत हल, मतलब अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C/C1/C2। जब भी ऐसा आ जाए इक्वेशन, दोनों ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, इसका हल होगा ही नहीं होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। तो ये अनंत हो जाता है तो मतलब x और y का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से दोनों कट जाता है, ना x का वैल्यू आता है ना y का वैल्यू आता है। ये क्या हो जाता है, अनंत हल हो जाता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ में स्ट्रक्चर बनता है इस तरह, ये एक लाइन है और इसी पर चढ़ के एक दूसरा लाइन भी जाता है। एक ही लाइन पे चढ़ के दूसरा लाइन को क्या बोलते हैं, चढ़ के जाता है, मतलब अनंत हल। ये इसमें सेम ही जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम निकलेगा। तो ग्राफ में दोनों का, तीनों का पॉइंट लगेगा तो सेम पॉइंट पे आएगा। तो ग्राफ क्या निकलेगा इसका, एक दूसरे पर चढ़ के जाता है। इसी को बोलते हैं संपाती हल। एक दूसरे पर चढ़ना मतलब संपाती हल, इसको भी बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं इसको, संपाती हल। तो इसको हम संपाती भी बोल सकते हैं। तो पहला था यूनिक सॉल्यूशन पढ़े अच्छी तरह से, दूसरा हम नो सॉल्यूशन पढ़े और तीसरा हम इनफिनाइट सॉल्यूशन पढ़े। अब क्वेश्चन बताएंगे तो सब अच्छा से समझ में आएगा, सिर्फ यही सॉल्यूशन तीनों याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन क्या हो, 47 नंबर से क्वेश्चन है। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। दो इक्वेशन दिया है, 2x + 3y + 11 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यह है 6x + ky + 33 इज इक्वल टू 0। संपाती रेखा, अभी संपाती रेखा पर है, अनंत हद वाला ना, संपाती रेखा को निरूपित करती है। मतलब संपाती रेखा एक दूसरे पर चढ़ के, यानी संपाती रेखा हुआ। और संपाती रेखा का इक्वेशन क्या होता है, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना, अनंत हल होता है वो। तो k का मान क्या होगा, हम एक क्वेश्चन हम अच्छी तरह से सब कुछ लिख के बताएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे। अगर हम बोलेंगे a1, इक्वेशन ये फर्स्ट है, a1 मतलब 2, b1 इसका मतलब ये 3 और c1 इक्वल टू क्या होता है 11। अगर हम a2 की बात करें तो ये 6 होगा, b2 की बात करें तो ये k दिया हुआ है, सबका कोफिशिएंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं। और c2 इसका क्या होगा 33 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अनंत हल वाला फार्मूला है a1 a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज इक्वल टू c1 और ये c2 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दो, ये 2 अपॉन कितना होगा 6 होगा, यहाँ से ये 3 अपॉन k होगा, यहाँ से ये 11 अपॉन 33 होगा। अब तुम लोग क्या करो, चाहे ये दोनों को इक्वल कर दो तो k का वैल्यू देगा, या तो एक, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है, आप ये दोनों को इक्वल कर दो या तो ये दोनों को इक्वल कर दो। देखो यहाँ से तो क्या होगा 2/6 और हम ये दोनों को इक्वल कर रहे हैं 3/k, इसको कटा दो,
कितना होगा 3 बार में, तो k इक्वल टू कितना होगा 9 होगा। तो देखो हम न ये पार्ट लिखेंगे अब, क्योंकि आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट हम न ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चले जाएगा, ये लिख देंगे, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर बी में था, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई समीकरण क्या है 4x है प्लस 3y है अब प्लस 5 है इज इक्वल टू 0 है, और देखो ये 6x है माइनस ky है माइनस 7 है इज इक्वल टू 0 है, का कोई हल ना हो। कोई हल ना हो मतलब ए को वाला नॉट इक्वल टू होता है ना लास्ट वाला, तो हम देखो यहाँ से होता है फार्मूला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। ये पार्ट को हमको नहीं लेना, ये दोनों से ही k का वैल्यू निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ a1 मतलब 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, a2 मतलब 6 हो जाएगा, b1 मतलब 3 हो जाएगा, और b2 देखो यहाँ पर k नहीं लिखना है, माइनस के है, आगे में क्या कोफिशिएंट साथ साइन भी लेना है, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ माइनस के है, इसीलिए यहाँ पर k लेना, खाली k नहीं लेना है, माइनस के है। अब इसको कटा दो, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल टू 3 3 9 बटे 2, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा -4.5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखो एगो पॉजिटिव में भी है, तो जहाँ मिस किया तुम माइनस, पॉजिटिव में आंसर आएगा तो तुम लोग डी मारोगे, आंसर गलत होगा, इसलिए ध्यान देना। जो कोफिशिएंट का साइन, अगर इसमें हम साइन क्यों नहीं लिए प्लस में, प्लस का कोई फर्क नहीं, वो साइलेंट रहता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। समझना यहाँ से, 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y अब प्लस कितना होगा, ये 24 हो रहा है, इक्वल टू 0। इसमें बोल रहा है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो तुम लोग ध्यान से देना, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 18x, ये कितना होगा 6y, और ये कितना होगा 24 इक्वल टू 0। माइनस करोगे, करोगे ना माइनस, माइनस 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 सब आपस में क्या होगा, कट देगा, कुछ देगा, इसका मतलब क्या हो गया, अनंत हल हो सकता है इसका, कुछ भी नहीं ना। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दोनों इक्वेशन को लिखो, हम प्रूव करके बता रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो। ये 18x प्लस 6y अब प्लस यहाँ पर 24 था। हम जानते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 9 अपॉन 18 होगा बराबर, b1 कितना 3, और ये कितना होगा 6 होगा, और ये 12 अपॉन 24 होगा। सब देखो ये कट के कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है। अब बताओ कौन सा कंडीशन, 1/2, ये भी 1/2, आपस में सब बराबर, कौन सा कंडीशन, इनफिनाइट सोल्यूशन। इनफिनाइट सोल्यूशन मतलब अनंत हल, क्या होगा इसका, अनंत हल। दिखाई दे रहा है ये वाला ना, अनंत हल होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, अनंत हल, कोई वो द्वितीय हल नहीं होगा, उसके अनंत हल हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम प्रूव भी कर दिए, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, P के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल। देखो यहाँ से, हाँ अभी तुरंत बताएं, केवल एक ही हल वाला, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, केवल एक ही हल होगा कि यही होता है। देखो इक्वेशन दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y, और क्या दिया हुआ है इक्वल टू -5, इसको हम इधर करेंगे तो +5, इक्वेशन आ गया। अब यही इक्वेशन तो लिखाए थे, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ से ये 2x प्लस py
माइनस इधर 2 करेंगे तो इधर 0। अब इक्वेशन पे आ गया। अब देखो इस पे पुट कर दो, ये क्या होगा 2/2 होगा नॉट इक्वल टू, ये कितना होगा 3 और b2 कितना है p है, ये कट के 1 देगा, मतलब p नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब समझा ना मित्रों, हम क्या बताए उसमें के का लेके समझाए थे जब हम कॉन्सेप्ट दे रहे थे। इसका मतलब ये हुआ p नॉट इक्वल टू 3, मतलब p का मान 3 कभी नहीं होगा, इसके छोड़ के कुछ भी हो सकता है लेकिन p नहीं होगा। नॉट इक्वल को मतलब यही हुआ अगर p का मान 3 नहीं होगा, इसके छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो किस में होगा, p का एकमात्र मान 3 होगा, ये तो नहीं होगा जी, इक्वल टू है, इक्वल टू रहता तब 3 होता, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। p के सभी मान हो सकते हैं, कहाँ सभी मान कैसे होगा, इसको छोड़ के ना सभी मान हो सकते हैं, 3 को छोड़ के, गलत है। देखो सी नंबर क्या है, p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, यही तो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि मतलब p का मान 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है 14x प्लस क्या दिया हुआ है 8y अब प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ 21x प्लस माइनस में यहाँ पर सॉरी माइनस ky -7 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 का कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, मतलब लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होता है, या पता है कि ना, ये होता है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसकी का होता है कोई हल संभव नहीं है। अब इस पे पुट करो और निकालने बोलेगा के का मान निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 14/21 होगा इक्वल टू 8 माइनस के होगा, इसको तो लेना ही नहीं है, सिर्फ यही दोनों लेना है। अब इसको कटा दो, 7 दूना 14 7 21, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसको कटा दो 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 12 लेकिन -12, क्योंकि ये के का इसी में डाल दिए -12, देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, कुछ दम नहीं है इस सब क्वेश्चन में, सिर्फ दिखावा है। 52 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण, दो समीकरण देगा 16x माइनस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये 12x प्लस ky माइनस 11 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन लास्ट वाला क्या होता है, नॉट इक्वल टू a1/a2, हम फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं आप लोग को भी याद हो जाए, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो खत्म हो गया, इसको लेना ही, ये दोनों को इक्वल करो, यहाँ से 16 होगा, यहाँ पे 12 होगा इक्वल टू, यहाँ पे b1 कितना है -12 है, ना कि 12 लिखना, यहाँ से कितना होगा k होगा। देखो यहाँ से ये कटाओ, डायरेक्ट हम लिख दें यहाँ से k इक्वल टू बराबर 44 से -144/16 होगा, और 16 क्या होता है 44 से, k का वैल्यू कितना होगा -9 होगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिरपन नंबर क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण 20x है प्लस 5y है प्लस 11 इक्वल टू 0 है, 15x है माइनस ky है -9 है इज इक्वल टू 0 है का कोई समाधान नहीं है, नो सोल्यूशन। एगो नोट इक्वल टू लास्ट वाला जो होता है वही वाला फार्मूला, नो सोल्यूशन होगा, इक्वल टू b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2। अब देखो यहाँ से इसमें बोल रहा है के का मान क्या होगा, ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से ये दोनों को इक्वल कर लो, ये 20/50 इज इक्वल टू
5/-k, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k का वैल्यू -k इज इक्वल टू 25, अब 25/2 कितना होगा, k बराबर -12.5। ऑप्शन नंबर चेक करो, 12.5 कहाँ है, बी नंबर में। एगो देखो प्लस में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मिस करेगा, यहाँ पर माइनस लिखना होगा, माइनस में है, होगा आंसर इसका। 54 नंबर देखो, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 4x है प्लस 3y है अब प्लस 5 है इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पे 10x है, अब माइनस दिया हुआ है, -ky दिया हुआ है, और -7 इक्वल टू 0 होगा। का कोई हल संभव नहीं है, नो सोल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों इक्वल करना है, 4/10 इक्वल टू 3/-k होगा। इसको देखो यहाँ से निकालेंगे, -k कितना होगा, 30/4, तो ये 2 होगा, ये 15 होगा, k बराबर कितना होगा, -7.5 होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 6x - 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 15x प्लस ky -9 इज इक्वल टू कितना, 0 का कोई हल ना हो, नो सोल्यूशन। कीजिए, a1/a2 बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या होगा, 6/15 होगा, -5/k होगा, k का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, इसको तो लेना ही नहीं है। अब देखो यहाँ से कितना होगा, तो ये 3 दूना 6 और 3 5 15, तो k इक्वल टू कितना होगा, 5 25 -25/2, तो k का वैल्यू होगा -12.5। ऑप्शन नंबर देखो किस में है, 12.5 सी में है, ऑप्शन नंबर सी कर लोगे। 56 देखो, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय समीकरणों 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 होगा और px प्लस 2y इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। इसको अगर हमको 0 यहाँ लाना तो यहाँ पर क्या करो, -1 इक्वल टू 0, इसको इस साइड कर लो, -5 हमको इक्वेशन में लाना है, इक्वेशन में डाल दिए। कि जोड़ों को कोई परिमित हल नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन, यदि p का वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है तो a1 ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है, ठीक है। ये जो फार्मूला है तुम देख ही रहा है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पार्ट नहीं लेना, सिर्फ ये दोनों को इक्वल कर दो, ये 3/p हो जाएगा इक्वल टू 1/2, 3 दूना 6, p का वैल्यू कितना होगा, 6, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज सिर्फ हम लीनियर इक्वेशन पढ़ें, ठीक है। कल हम फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, फार्मूला पर आधारित प्रश्न जो होगा वही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ x प्लस 2y और -8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस 4y -16 इक्वल टू 0। यहाँ पर इधर कर लेंगे, 16 0 के बराबर होगा, ये इतना सा कर लेना है। कि जोड़ों के हलों की संख्या कितना होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ऑप्शन के अनुसार, देखो जोड़ों की संख्या कितना होगा, देखो सब आपस में 1/2 आ रहा है, मतलब अनंत हल होगा। a1/a2 हम चेक कर देते हैं, b1/b2 c1/c2। अब देखो यहाँ से ये इसका कोफिशिएंट 1, तो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू, यह कितना होगा, -8/-16। देखो ये कितना 1/2, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूना 16, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये किसका होता है, आपस में सब बराबर, आपस में सब बराबर, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन, अनंत हल, अनंत
हल होगा। तो हम बोल सकते हैं इसका अनंत हल होगा, 1 0 1 2 नहीं होगा, इसका अनंत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लीनियर इक्वेशन अच्छी तरह से बता चुके हैं। जो भी नहीं समझे एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ भी फार्मूला ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना क्वेश्चन मैक्सिमम जो है नो सोल्यूशन का ही क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं ज़्यादातर फार्मूला। ठीक, आप लोग अच्छा से देख लें। ठीक है, कल हम आएंगे आपको क्लास अलजेब्रा में लेके फार्मूला बेस्ड पे चलेंगे क्वेश्चन, और अच्छी तरह से हम क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।